पास। देखिए तो जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं बहुत सारे पार्ट या बहुत सारी फॉर्म एक्स्ट्रा कराऊंगा। उसका पर्पस ये है कि 11th में तो आप सरवाइव कर जाओगे, ठीक है, पर 12th में आपकी बैंड बजेगी और पढ़ाना मुझे ही है। तो जहाँ तक कि जो मुझसे पढ़ेंगे एटलीस्ट कम से कम उनके लिए मुझे सुकून होगा कम से कम पढ़ाने के लिए। इसलिए कुछ फैक्ट मैं ज़्यादा भी पढ़ाऊंगा तो परेशान मत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा पहला ही मिसलेनियस का क्वेश्चन। वी विल डिस्कस दिस एंड देन आफ्टर कंटिन्यू। जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उस बिहाफ पर जो बचे हुए जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके पास पड़े हैं वो क्वेश्चन आज डिस्कस करके आज इस एक्सरसाइज को हम वाइंड अप यानी इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे फ्रॉम आपके एनसीईआरटी से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा आपने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में हमें पता है कि भाई इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट में मतलब क्या है, वी नीड टू बी राइट द कंडीशन इन व्हाट कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो आपकी जो सॉरी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो क्या फॉर्म है, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, यही है ना, यही फॉर्म है। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1, क्या होती है 1 होती है। 4 4 जा 16 इंटू 2 हो गया 18 हो गया या नहीं हुआ? यस सर हो गया। फिर आयोटा 1 की पावर 25 डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आयोटा 4 की पावर 6 24 और आयोटा, और ये होगी बेटा क्यू, ठीक। अब अगर मैं सीधी बात करूं यहां से, सीधी बात, तो आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1 और 1 की पावर 4 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक। ये हो गया 1 की पावर 6 1 होता है और आयोटा पावर 3 ऊपर बाहर है, जो बाहर है वो ऐसी रहेगी। तो दिस इज -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा। It is very necessary to be write the form in numerator condition। मतलब हम डिनोमिनेटर में आयोटा को वैलिड मानते ही नहीं है। In that case we are always rationalize the given condition। क्या करते हैं हम? rationalize करते हैं। राइस और rationalize में क्या करेंगे, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज -1 और माइनस आयोटा 3, ठीक। तो यहां से मैं -1 की पावर 3 और 1 प्लस आयोटा की पावर 3 ऐसे लिख सकता हूं। दिस इज -1 और 1 की पावर 3 आयोटा की पावर 3 प्लस 3 आयोटा और 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक। यस और नॉट, जल्दी बोलो। यस सर। अब यहाँ से हम यस सर। यस सर। तो ये 1 हो गया, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ये 3 आयोटा हो गया, ये माइनस का 3 हो गया। यस। तो अब अगर हम सॉल्व करें तो ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 आयोटा। अगर मैं माइनस का इफेक्ट डालता हूँ तो प्लस -2 आयोटा। तो ये आपकी क्या होगी, फॉर्म बन गई, कौन सी? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स। सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कैमरा ऑन Yes, करना है भाई सभी को। जतिन समझ में आया नहीं आया बेटा? यस सर आ गया। चलिए, और कोई डाउट था या आगे बढ़े सीधा? मूव ऑन करते हैं। आगे बढ़े, बिल्कुल सर। चलिए। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे आपके सामने, ठीक है। मैं एक बार रिव्यू करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और देखिए बताइए इनमें से जो क्वेश्चन लग रहे हैं आपको पूछने लायक। पहला हो चुका था, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। इनमें से किसी बच्चे कोई डाउट, कोई भी सिंगल डाउट है तो बताइए। आप में सर से 6 to 9 में। इसमें 9 में? यस सर। 9 में बेटा, 9 में क्या दिक्कत आ गई भाई?
फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी इज -28 प्लस माइनस रूट 28 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 21 इंटू 10 अपॉन 2a। नहीं कर पाओगे या कर लोगे? अरे भाई हो जाएगा इक्वेशन सर, हो जाएगा। हो जाएगा, इक्वेशन ही तो है। यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हो गया। 10, 11, 12 इन 3 क्वेश्चनों में किसी का डाउट है तो पूछिए। पूछो, सारे हो गए? बड़े टैलेंटेड बच्चे यार तुम तो। इतना तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा। चलो भाई, अब तुम लोग कह रहे हो तो हो सकता है कुछ चमत्कार हो गया होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 इन तीनों में से कोई क्वेश्चन जो आप चाहते हो पूछना। सर 14। क्या बेटा? 14 और 15? जतिन 14 बोला आपने ना? यस सर। ओके, 15 किसी ने बोला क्या इसके अलावा? ओके, 16 क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा। नहीं बोला, 14 करवाना है, 16 करवाना है, 17 करवाना है। ओके, 20th ये 19 क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ? आप लोगों से ट्राई किया था किसी ने? हाँ सर, हो गया है। हो गया सभी का? जी सर, नो सर। मेरा हो गया, बाकियों की गारंटी नहीं है। करवाना है। और 20 क्वेश्चन सर आपने मना किया था, मतलब आपने इसको मार्क करवा दिया, इसे मत करना। 19 क्वेश्चन, सॉरी 18। 18 भी सर, 13, 14, 16, 17, 18 और 20 मार्क्ड थे कि इनको ट्राई नहीं करना है। चलो तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं कार्यक्रम। ठीक, यस सर। आते हैं फिर अपने एक्सरसाइज के ऊपर और शुरू करते हैं क्वेश्चन, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसे शुरू करते हैं। ठीक, देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको? क्वेश्चन नजर आ रहा है बच्चों? यस और नो? यस सर। यस सर। गुड। यस। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड द रियल नंबर एक्स वाई। अब आपके पास ये फॉर्म है, कह रहा है इसका कॉन्जुगेट दिया हुआ। तो पहला काम तो ये है कि एक्स और वाई निकालना है। ठीक है जी, हम निकाल लेंगे, पर उससे पहले इसको देखना है। ये जो फॉर्म है ये कह रहा है कि ये कॉन्जुगेट है इसकी, तो फाइनली पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? मल्टीप्लाई एक्स आयोटा वाई 3 + 5 आयोटा। उसने बोला अगर ये दोनों मल्टीप्लाई जो है वो इसके कॉन्जुगेट है, तो बच्चों क्या मैं इसको -6 + 24 आयोटा लिख सकता हूँ? यस और नॉट? यस सर। भाई उसने बोला कि यस इसका सर। प्रोडक्ट क्या है, उसकी कॉन्जुगेट है, तो उसको मैं कॉन्जुगेट कर देता हूँ, तो इक्वल हो जाएंगे दोनों ना। ठीक, अब अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो कितना हो गया? 3x + 5x आयोटा -3y आयोटा और -5 आयोटा स्क्वायर y, एंड दिस इज -6 + 24 आयोटा। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3x + 5y और 5x - 3y आयोटा -6 + 24 आयोटा। तो फाइनली आपको नजर नहीं आ रहा कि जो रियल वाला नंबर है, कंपेयरिंग
and equating real and imaginary number। तो बच्चों अगर मैं इसको देखूं तो 3x प्लस 5y इक्वल टू -6 हो जाएगी एक इक्वेशन, और इक्वेशन 5x माइनस 3y इक्वल टू 24 हो जाएगी। यस और नॉट? आलोक क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? क्लियर है सर। गिरी जी क्लियर है? यस सर। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को सॉल्व करिए। तो क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट को 5 से एंड इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, है ना? तो अगर मैं 5 से करता हूं तो 15x प्लस 25y, सॉरी इसको 3 से करो, इसको 5 से करो और ऐड करो, तो ये कितना हो जाएगा? 9x प्लस 15y और माइनस का 18 सेकेंड 25x माइनस का 15 माइनस का 15, और अगर मैं 5 से करता हूं तो कितना हो जाएगा? 120। 5 से करेंगे 120। ठीक, और अगर मैं सिंपलीफाई करूं कैंसिल, ये कितना हो गया? 34x 34x इक्वल टू यहाँ से 18 102 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 102 102/34। कितना हो गया? सिंपलीफाई कर लीजिए, पता चल जाएगा सर। कितना? सिंपलीफाई करना पड़ेगा सर। 17 का टेबल पढ़ो, 2 से अगर करते हो 17 ही हो गया 51। ठीक, 3 x की वैल्यू 3 आ गई भाई, x की 3 है तो किसी भी इक्वेशन में डाल के देख लो। 3 × 3 प्लस 5 × y इक्वल टू -6, तो ये कितना हो गया? -9 -6 -9 -15 डिवाइड बाई 5, तो y की वैल्यू क्या होगी? -3। यस और नो? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? बड़े आगे? जी सर। यस सर। चलिए भाई। नो सर, सर मेरे को मेरी आपके में एग्जिट हो गया, कुछ समझ नहीं आया सर। क्या बोलो बेटा? सर अच्छा, सर ठीक है, देख रहा हूँ मैं कुछ। देख लो, घबराइए मत, ये पीडीएफ भी मिलेगी और वीडियो भी मिलेगी, टेंशन मत लो। और फिर भी अगर कोई क्वेरी है, पूछना चाह रहे हो तो पूछ। नहीं सर मैं ठीक है, मैं बाद में देख लूंगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16। स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत? देखिए हमारे पास क्या गिवन है? x प्लस आयोटा y की क्यूब, और वो गिवन है u प्लस आयोटा v। अगर मैं फॉर्मूला बोलता हूं तो x की क्यूब आयोटा y की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा y प्लस 3x आयोटा y का स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आयोटा v। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर।
Yes. यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ से क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई करते हैं x की क्यूब। अब आयोटा की जो क्यूब होगा वो माइनस आयोटा होता है ना बच्चों, और y की क्यूब, ठीक है, 3x² y आयोटा, ठीक। और ये 3 हो गया, x हो गया माइनस स्क्वायर, ठीक। अरे बोलो हाँ ना, ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. गुड। तो x की क्यूब रियल नंबर एक साथ कर लो तो 3xy²। देखो ये रियल नंबर है और ये रियल नंबर है, दोनों को एक साथ लिख लिया। अब आयोटा एक साथ कर लो, ये भी आयोटा और ये भी आयोटा, प्लस वाले को आगे रख लेते हैं जो इजी लगे हमें, तो u प्लस आयोटा भी, ठीक। तो यहां से अगर हम बात करें फाइनली कंपेयरिंग एंड इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी, x की क्यूब माइनस 3xy² इक्वल टू u और 3x² y माइनस y³ v। इन दिस केस अगर हम x कॉमन निकालते हैं तो x² माइनस 3y² u, और y कॉमन निकाला तो 3x² माइनस y² इक्वल टू v। x² माइनस 3y² u अपॉन x और v अपॉन y 3x² माइनस y²। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड। जब आप ऐड करोगे तो u बाई x और v बाई y, तो x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y²। तो बच्चों वैल्यू क्या आ गई, 4x² माइनस 4y² और फाइनली हमारे पास क्या है आंसर, 4x² माइनस y²। यही ना था आंसर बच्चों, यही ना प्रूफ करना था। यस सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. किसी बच्चे को दिक्कत? आलोक, No, sir. No, sir. जतिन, No, sir. बड़े आगे? यस सर। Yes, sir. चलो भाई, कॉन्फिडेंस तो पूरा दिख रहा है तुम लोगों को। ओके, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। छोटे क्या, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। टुडे वी आर ट्राइंग टू बी फिनिश दिस एक्सरसाइज, मतलब ये एक चैप्टर में ओवर करेंगे एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, है ना। एक्सटेंड फॉर्म की बात तो बाद में। देखो बच्चों, ये आपकी जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, इसे सॉल्व कैसे करें। 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो फॉर्म होती है उसमें अपॉन में आयोटा वैलिड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो मैं रैशनलाइज करूंगा और क्या करूंगा, 1 प्लस आयोटा और होल की पावर है इक्वल टू 1। तो नीचे क्या हुआ बच्चों, ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया और ऊपर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। सर एक बार दोबारा बोलना, बताना मतलब। मैंने क्या बताया था कि अपॉन में अगर आयोटा होता है तो वी नीड टू बी रेशनलाइज, यस और नॉट।
यस सर। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वाला ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। ठीक, अब ये 1 हो गया, ओके सर। ये आयोटा क्या हो गया, -1 हो गया, ये 2i हो गया, और यहाँ m है, ये 1 + 1 2, ये इससे कैंसर, तो 2 iota upon 2 m and this is 1, 2 से 2 कैंसल, आयोटा की m इक्वल टू 1। पता है क्वेश्चन में क्या कर रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव बनाए और लीस्ट। तो आपको पता है कि आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 होता है, आयोटा की 8 भी क्या होता है, 1 होता है, पर उसने बोला कि आयोटा की 12 भी क्या होता है, 1 ही होता है। उसने बोला लीस्ट, तो सबसे लीस्ट नंबर क्या है आयोटा का, 4 ना। अरे बोलो, आया ना? यस सर। यस सर। आलोक समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा? यस सर। तो आयोटा की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। क्लियर है क्या? यस सर। प्लीज कंफर्म। यस सर। ठीक, नेक्स्ट बेटा अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को मैंने एक कंसेप्ट समझाया हुआ था कि इन द प्रूविंग कंडीशन वी आर ऑलवेज यूजिंग कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन सिचुएशन। ठीक, ये डिस्कस किया था ना बेटा, यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दिख रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे, ट्राई कीजिए और फिर मैं डिस्कस करता हूँ। शाबाश, और करके मुझे व्हाट्सएप करिए फटाफट। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, आप कॉन्जुगेट लोगे तो a माइनस आयोटा भी होगा, ठीक, c माइनस आयोटा डी होगा, e माइनस आयोटा f हो जाएगा कॉन्जुगेट में ना, और g माइनस आयोटा h हो जाएगा, इक्वल टू a माइनस आयोटा b हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट। इसको अगर हम प्रोडक्ट कर लेते हैं तो आयोटा 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर है ना, c का स्क्वायर, d का स्क्वायर, f का स्क्वायर। बहुत इजी है बेटा। शुभम क्लियर हुआ बेटा? और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्लियर है? ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट सेकंड इक्वेशन। गुड। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। नो सर। गुड, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी भाई, ये तो इम्पोर्टेंट है, इसके चांस मुझे लगता है वैसे आपके इंटरनल असेसमेंट में जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक, चलो अब हम क्या बात करते हैं, देखो अल्फा एंड बीटा, these are two complex number, okay? तो in the case of B, we have given what? We have given modulus is 1। भाई एक बात बताओ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 कब आता है? या तो वो 0 प्लस आयोटा हो, या 1 प्लस आयोटा हो, 0 आयोटा हो, है ना, या फिर यही दोनों ने चाहिए ना, इनमें से दोनों कंडीशन होगी, या 1 माइनस आयोटा कर लो, यस सर। या -1 + 0 आयोटा कर लो, है ना? यस सर। यही हो सकता है ना। तो देखो नेगेटिव पार्ट को हम कवर करते ही नहीं, पहली बात तो कवर करते ही नहीं, पॉजिटिव मान के चलते हैं पॉजिटिव नंबर के लिए। अब बात आती है कि उसने बोला कि कॉम्प्लेक्स है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल ना हो तो भी वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है ना भाई, रियल 0 हो तो कॉम्प्लेक्स कहलाता है, पर अगर इमेजिनरी नंबर 0 हो गया तो वो तो रियल ही रहेगा, वो कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना होगा। होगा क्या, बताओ? नो सर। देखो मेरे कहने का मतलब है दिस 0 और आयोटा इज
कॉम्प्लेक्स, बट दिस वन और दिस ये 0 ये रियल नंबर होगा, है ना, इसीलिए फिजिबल नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और फटाफट देखते हैं हम। पहले तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि ये रियल नंबर हो जाएगा और रियल हो जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसीलिए हम यहाँ जो बीटा होगा ना उस बीटा को क्या मानेंगे, 0 प्लस आयोटा मानेंगे। चलेगा, बात समझ में आ गई? बात समझ में आई या नहीं आई? यस यस सर आ गई। जतिन ओके ना? यस शुभम सर। गुड। अब इसकी जगह हम x प्लस आयोटा वाई ले लेते हैं। क्या लेते हैं? x प्लस आयोटा वाई। बस 1 मिनट का क्वेश्चन है और बच्चों ध्यान दो। अब हमारे पास क्या है, बीटा माइनस अल्फा 2 है, जो यहाँ लिखा हुआ है सेम करना है, हमें कुछ स्पेशल दिमाग लगाना ही नहीं है। इस पार्ट को हम बीटा माइनस अल्फा मोड यानी मोडलेस लिख सकते हैं और इसे 1 माइनस इस तरीके से लिख सकते हैं। सो इन दैट केस 0 प्लस आयोटा माइनस x प्लस आयोटा y and this is minus x or minus 1 plus 1 minus iota. I think this is okay. Okay? अब दूसरी कंडीशन हमसे क्या बोला गया है, मोडलेस निकालना है। तो मोडलेस इज व्हाट? In this modulus we are squaring the condition, so it may be written such as this now. I hope there is no problem. अरे बोलो आया ना, अगर नहीं आया तो फिर बताओ। यस सर। क्लियर है? पक्का? अब क्वेश्चन में यस सर। यस सर। नहीं है, इसने बोला भाई कॉन्जुगेट को बीटा से मल्टीप्लाई करिए, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई, है ना। अगर मैं कॉन्जुगेट को बीटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, x आयोटा प्लस y। यस और नॉट? प्लीज कंफर्म दिस। यस सर। यस सर। तो 1 माइनस अगर मैं इसको करता हूँ, अगर मैं इसको 1 माइनस करता हूँ तो क्या ये 1 माइनस x आयोटा माइनस y हो जाएगा या नहीं होगा? तो 1 माइनस y माइनस x आयोटा, इज इट ओके और नॉट? ठीक। अगर मुझे 1 माइनस मोडलेस निकालना हो तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस वाई का स्क्वायर। यस और नो? अरे बोलो हाँ है ना? कुछ समझ में नहीं आया क्या नहीं समझा, बताओ ना। सर, ये आया नहीं सर। कहाँ से बेटा, बोलो। यहाँ से? यस सर। सर ये x, सर x माइनस ये आयोटा y कहाँ से आया सर, ये समझ में नहीं आ रहा सर। x कौन सा माइनस आयोटा y, ये कॉन्जुगेट नहीं दे रखा बेटा। देखो हमारे क्वेश्चन में चाहिए क्या था हमें, उसने बोला आयोटा को बीटा से मल्टीप्लाई करो, कॉन्जुगेट अल्फा को। तो कॉन्जुगेट अल्फा ये हमारे पास है ना, कॉन्जुगेट अल्फा ये ना, यस सर। यस सर। बीटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये नहीं हो जाएगा एक्स आई प्लस, क्योंकि आयोटा आयोटा क्या होता है, -1 होता है ना। यस जबरदस्ती कहानी भरनी, नहीं समझ में आया तो फिर बोलो। क्लियर हुआ या नहीं? सर हो गया। ठीक, बस आपका आंसर डन। अब दोनों का मॉडुलस, हमें तो ये पता ही था कि बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस कॉन्जुगेट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा का कौन मॉडुलस, और ये ऐसे लिख सकते हैं। इन दैट केस ये x स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का